हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर के बारे में। बेसिकली हम 4 चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। तो 4 चैप्टर है गाइस की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था गाइस। तो इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इज 3:2:1 है। तो 3 पार्टनर्स है बेसिकली क्लास यहाँ पे। तो इसमें राम, श्याम और घनश्याम, तो ऐसे 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 3:1। तो 3:1 रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो बेसिकली इसको अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, 3:1 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 6। तो चलिए इसका हम वर्किंग देख रहे थे कि कैसे होगा इसका फाइनल रेशियो। मतलब ये तो रेशियो में दिया हुआ है, इसको हम प्रपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन राम, फिर आएगा श्याम एंड थर्ड पार्टनर ओके। तो फर्स्ट राम, श्याम एंड घनश्याम गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे राम। वैसे हमने इसको तीनों को ऐड करना है, 3:1 को ऐड करना है, तो 3/6 हो जाएगा। शाम का कितना था 2, तो कितना हो जाएगा 2/6। देन फिर 1/6। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया राम, श्याम और घनश्याम का रेशियो मिल गया गाइस, 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है देयर पोजीशन ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलो। राइट, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2018। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं लाइबिलिटी एसेट्स गिवन है। तो फर्स्ट वन लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट गिवन है। कैपिटल अकाउंट में राम और श्याम और घनश्याम 3 पार्टनर्स गिवन है क्लास। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये बेसिकली जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स और लोन। ओके, इन एसेट साइड बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये सब जाएंगे एसेट साइड पे गाइस। बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों, ये चारों जाएंगे डायरेक्टली आपको एसेट साइड में पास करना है। अभी इस पर अगर कोई एडजस्टमेंट आएगा तो उसका अमाउंट हम इन द कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। घनश्याम रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो घनश्याम जब रिटायर हुआ तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस थे। तो जैसे कि फर्स्ट वन है कि बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो जो बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो 5% और 10% क्या हो गया, अप्रिसिएट हो गया। राइट, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब सेकेंड वन है गाइस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है मतलब कि RDD है गाइस, क्लियर। तो नेक्स्ट वन है अभी थर्ड, द प्रोविजन ऑफ 3,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एज यू नो गाइस कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, ये लाइबिलिटीज़ होता है बेसिकली, और ये पेंडिंग एक्सपेंसेस होता है, यानी कि जो बाकी हुए एक्सपेंसेस, तो हमें सैलरी पे करना बाकी है तो अपने लिए एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटीज़ भी है। इसका मतलब 2 इफेक्ट जाएगा। और आते भी फोर्थ वन, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड द गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्म, यहाँ पे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म का नाम आ गया तो मतलब ये गुडविल जाएगा एसेट साइड में। लेकिन यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया गया है गाइस कि जो पार्टनर्स है वो रिटर्न बैक करेंगे। मतलब जो पार्टनर्स है, अगर पार्टनर्स घनश्याम रिटायर हो जाएगा तो उसका जो गुडविल आएगा वो 2 पार्टनर्स ले लेंगे। तो इसका हम वर्किंग नोट देंगे बेसिकली। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट में समझेंगे कि किस तरीके से हम गुडविल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्म का गुडविल है तो एसेट साइड में जाएगा, अगर पार्टनर्स ने ले लिया तो फिर एसेट साइड में नहीं जाएगा, तब ये पार्टनर्स में ही जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, घनश्याम। तो घनश्याम का लोन अकाउंट बनेगा क्लास, यानी कि लोन अकाउंट कब बनेगा, जब आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, तब आपका लोन अकाउंट आएगा गाइस। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड में आएंगे क्लास कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट है फर्स्ट वन, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे गाइस।
और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉट डाउन किया हुआ है प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट है 1,20,000, सेकेंड पार्टनर्स का है 90,000, एंड थर्ड पार्टनर बाबा का है सॉरी घनश्याम का है 60,000। तो क्लियर गाइस यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट वन। अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स और लोन ये तीनों पास होगा लायबिलिटी साइड में। याद रखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन ये तीनों कहाँ पास होगा, लायबिलिटी साइड में। ओके क्लास, अब आते हैं हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट के नीचे 3 लाइन लीव कर देंगे जिसमें आपके पार्टनर्स का नाम आएगा, ठीक है। ये लायबिलिटी का हमेशा स्टार्टिंग होता है कैपिटल से। 3 लाइन लीव करने के बाद आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है, फर्स्ट वन लिखोगे क्रेडिटर्स, फिर उसके नीचे आएगा बिल्स पेबल, राइट, बिल्स पेबल, एंड फिर उसके बाद था क्लास लोन। तो फिर अगेन कंटिन्यू करके लोन में पास करेंगे, ठीक है, लोन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लोन, और इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो फर्स्ट वन क्रेडिटर्स का अमाउंट है 22,000, क्लियर गाइस। फिर बिल्स पेबल का अमाउंट है 12,000, देन फिर लोन का अमाउंट है 50,000। तो ये आपका तीनों अमाउंट यहाँ पे पास हो जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड लोन। तो ये 3 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम गाइस एसेट साइड में। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट वन देखो, एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट किस पे, डेटर्स, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट पे। तो फर्स्ट वन आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट दे सकते हो, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, तो ये तीनों पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है गाइस। तो आप लोग याद रखिए जिस पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिसके एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। मतलब बैंक आउटर कॉलम में जाएगा, बाकी सब इनर कॉलम में। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं हम, और यहाँ पे लिखेंगे अब बैंक, एक सेकेंड, ओके, बैंक, उसके बाद डेटर्स एंड देन बिल्डिंग, ठीक है। डेटर्स पे एडजस्टमेंट था गाइस, तो एक लाइन लीव कर देंगे। तो उसके बाद लिखेंगे बिल्डिंग, अगेन गाइस एक लाइन लीव करेंगे, फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, देन अगेन गाइस एक लाइन लीव कर देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। ओके, तो ये हो गया। अब इसका अमाउंट, यहाँ पे बैंक का अमाउंट है 54,000, डेटर्स 90,000, बिल्डिंग 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। चलिए अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं क्लास। बैंक आउटर कॉलम है क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा 54,000 आउटर कॉलम। देन फिर डेटर्स का है 60,000, सॉरी 90,000 डेटर्स का अमाउंट था, एंड देन बिल्डिंग 60,000 एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,50,000। तो ये हो गया इसका अमाउंट पास क्लास। मतलब हमने बैलेंस शीट की एंट्री सब पास कर दी जो आपके क्वेश्चंस में गिवन था। अब हम आएंगे गाइस एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट 1 को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिर एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 था एप्रिसिएशन इन द बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो आपको ऐड करना है बिल्डिंग में भी एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करना है एप्रिसिएशन, राइट। यहाँ पे हम परसेंटेज मेंशन कर देंगे। परसेंटेज कितना था बिल्डिंग का, देख सकते हो, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, क्लियर। तो चलिए, तो इधर 5% है बिल्डिंग का और 10% है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे हमने ऐड एप्रिसिएशन लिखा हुआ है, उसके आगे लिखेंगे 5%।
और 60,000 का 5% निकालेंगे गाइस, तो दैट इज मीन्स 3,000 5% है, और उसको अंडरलाइन कर देंगे 3,000 को, और अमाउंट ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो 60 + 3 63,000, ठीक है, आउटर कॉलम में। देन गाइस सेम हम इन्वेस्टमेंट का भी करेंगे। तो आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे 10%, और गाइस 1,50,000 का 10% हम फाइंड आउट करेंगे। तो 15,000 और उसको ऐड कर देंगे, अंडरलाइन करके उसको ऐड करके आउटर कॉलम में 1,65,000। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका एप्रिसिएट फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। चलिए अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। तो बेसिकली तो ये एप्रिसिएट हुआ है बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, आइदर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय एप्रिसिएशन, और उसके नीचे लिखेंगे बिल्डिंग, और उसके नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, तो ये दोनों लिखने के बाद अमाउंट इनर कॉलम में बिल्डिंग का अमाउंट हुआ था एप्रिसिएट 3,000 ओके। देन इन्वेस्टमेंट का हुआ था 15,000 ओके। इसको अंडरलाइन कर देंगे और प्लस करके आउटर कॉलम में 18,000। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो ये हो गया एप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे डाउटफुल डेब्ट टू बी 5% ऑन डेटर्स। तो आएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में और डेटर से लेस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लेस आरडीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे 5%। ठीक है, ब्रैकेट में 5%। ओके, तो अब गाइस 90,000 का हम 5% फाइंड आउट करेंगे। तो 9 5 45, मतलब कि 4,500 इसका आंसर आएगा। एक से 4,500, यस। अब इसको हम माइनस करके आउटर कॉलम लिखेंगे। तो माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 85,500। ठीक है, 85,500 आउटर कॉलम। क्लियर क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया डेटर्स। अब ये जो आरडीडी है गाइस, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे 2 आरडीडी 5%, और अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 4,500। तो ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब गाइस आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट की मैंने द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी आपको सैलरी गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो एज वी नो कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है क्लास, क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट किया हुआ है और हमने एडजस्टमेंट भी सीखा हुआ है गाइस। अगर अभी तक आपने एडजस्टमेंट को नहीं सीखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टोटल 30 एडजस्टमेंट को मैंने कवर किया हुआ है फाइनल अकाउंट में, और ये जो 30 एडजस्टमेंट है ये आपको हर एक चैप्टर में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आप आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट की जो वीडियोस है वो आप देख लीजिएगा इस, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो आप अपने नोटबुक में, ताकि आपको एडजस्टमेंट समझ में आ जाए। एडजस्टमेंट मैंने हर एक एडजस्टमेंट को सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए, समझिए कि एडजस्टमेंट है क्या बेसिकली। अब आते हैं हम गाइस लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। तो 3,000 आउटर कॉलम। देन गाइस अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसको लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, और अमाउंट है 3,000 आउटर कॉलम, अमाउंट 3,000, यस।
तो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होता है गाइस, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट ये हमने पास कर दिया। अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे। फोर्थ एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू ₹90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। देखो फर्म का गुडविल सिर्फ 90,000 है, तो इसमें से बताना है आपको कि घनश्याम का गुडविल कितना है। ये फर्म का मतलब तीनों पार्टनर्स का मिलके कंपनी का गुडविल होगा, तो ये कितना होगा 90,000। तो अपने को सिर्फ बताना है कि घनश्याम का गुडविल कितना। अब घनश्याम का गुडविल क्यों, क्योंकि घनश्याम क्या होगा, रिटायर होगा गाइस, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ओनली घनश्याम का ही गुडविल फाइंड आउट करेंगे। और घनश्याम का गुडविल फाइंड आउट करने के लिए गाइस हमें रेशो चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं इसका पहले वर्किंग नोट। तो यहाँ सबसे नीचे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। आप लोग अपने नोटबुक में भी लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि वर्किंग नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्लास गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यू ₹90,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 90,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट गुडविल, सॉरी घनश्याम, घनश्याम का हमें गुडविल चाहिए। तो इधर पे लिखेंगे घनश्याम्स गुडविल और इक्वल करके इसका रेशियो कितना है। तो फर्स्ट वन 90,000 और इनका रेशियो, घनश्याम का रेशियो, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने गुडविल फाइंड आउट किया था, देख सकते हो आप घनश्याम का रेशियो कितना है 1/6, ठीक है। राम का 3/6 है, श्याम का 2/6 है और घनश्याम का 1/6। तो चलिए अभी आते इंटू करते 1/6 से, 1/6 मतलब 6 से आपको डिवाइड कर देना है 90,000 को। तो आंसर आएगा 15,000, ठीक है। तो ये हो गया घनश्याम का गुडविल। अब जो घनश्याम का गुडविल आया है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, राम और श्याम में, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे नीचे राम। तो ये देखो कभी भी घनश्याम का कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है ना तो वो गुडविल लेके नहीं जाता है, इसीलिए दोनों पार्टनर्स में गुडविल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, राम और श्याम। तो राम का है यहाँ पे 15,000, ठीक है। 15,000 इंटू, अभी इसका रेशियो निकालेंगे क्लास, क्योंकि ये सिर्फ दो पार्टनर्स। तो यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे राम रेशियो श्याम, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे राम का रेशियो कितना था 3 और रेशियो करके श्याम का रेशियो था 2, ठीक है। तो ये हो गया राम और श्याम का। तो बेसिकली क्लास अब आपको क्या करना है कि 3 और 2 को प्लस करना है। 3 एंड 2 को प्लस करने पे कितना आएगा 5, ठीक है, समझा। 3 एंड 2 को प्लस करें क्योंकि सिर्फ दो पार्टनर है, घनश्याम क्या हो गया था, रिटायर हो गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 3/5 और 2/5। तो चलिए राम का 15,000 है तो इंटू 3/5, ओके। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा राम का गुडविल और श्याम का गुडविल, याद रखिए। तो कैसे निकालना है आपको रेशियो, दोनों पार्टनर्स का प्लस करके 5 हो गया, तो इसलिए हमने 3/5 और 2/5 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे भी लिख देते श्याम का 15,000 इंटू 2/5, बराबर, ओके। अब इसका रेशियो आंसर निकालेंगे, तो इक्वल करके 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 9,000 आ जाएगा क्लास। देन फिर सेकेंड पार्टनर्स का करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 और डिवाइड बाई 5, तो आंसर आएगा 6,000। चलो तो ये हो गया घनश्याम के गुडविल के बेसिस पे राम और श्याम का गुडविल। तो अब हम क्या करेंगे कि पहला जो एंट्री होगा वो घनश्याम का पास करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो राम और श्याम का आया उसको हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि इसने क्या किया, पार्टनर्स ने टेकन कर लिया है, मतलब घनश्याम ने अपना गुडविल को लीव कर दिया था फर्म में, तो बाकी दो पार्टनर क्या किया, वो गुडविल यूज़ कर लिए, मतलब उन्होंने अपने लिए ले लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन बाय गुडविल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है।
और घनश्याम में लिखेंगे, सॉरी क्लास, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, नाम चेंज कर देता हूँ मैं, राम श्याम और यहाँ पे घनश्याम, ठीक है। ओके, क्रेडिट साइड में भी ओके। तो अभी घनश्याम, घनश्याम कौन है, थर्ड पार्टनर है बेसिकली। तो अब हम आएंगे क्लास थर्ड पार्टनर में, और यहाँ पे लिखेंगे गुडविल का अमाउंट, अमाउंट था 15,000। ओके, तो यहाँ पे 15,000 हो गया। अभी ये हमने राम और शाम का भी गुडविल निकाला है, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल, क्योंकि पार्टनर्स ने ये टेकन कर लिया हुआ है, टू गुडविल। और राम में आएगा, राम का 9,000 और श्याम का 6,000। ओके, घनश्याम में कुछ नहीं आएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे ओके, ये गुडविल आ गया, तो मतलब गुडविल वाले एडजस्टमेंट भी आपको कंप्लीट हो गया क्लास। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे घनश्याम रिटायर हो रहा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टैली करने के बाद जो अपना अमाउंट बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे। क्रेडिट साइड का अमाउंट देख सकते हो गाइस, एक ही अमाउंट है 18,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000, और इसको डेबिट साइड में भी लिखेंगे 18,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। एंड देन फिर इसको प्लस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स लोन, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दोनों पार्टनर, सॉरी तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं पहले पार्टनर। जब आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको अंडरलाइन करके ही लिखना है, जहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ उतना आपको भी अंडरलाइन करना है। और उसके नीचे लिखेंगे तीनों पार्टनर्स का नाम, राम श्याम और घनश्याम, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर्स का नाम। घनश्याम का रेशो था 1/6, यहाँ पे लिखेंगे 1/6। श्याम का लिखेंगे 2/6 और राम का लिखेंगे 3/6, ठीक है। ओके, अब क्लास आप डेबिट साइड का अमाउंट देख सकते हो 4,500 और 3,000, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 7,500। 7,500 अब हम 18,000 से माइनस करेंगे, तो 18,000 से माइनस करने पे आएगा 11,500। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 10,500, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 10,500, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 10,500 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 6 1 सा 6 7 सा 6 5 सा, ठीक है, और 0, तो मतलब 1,750 आ गया। और जो 6 से हमने डिवाइड किया था तो उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आंसर आएगा 1,750। देन गाइस अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1,750 का, तो आंसर आएगा 3,500। एंड 1,750 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो आंसर आएगा गाइस, ठीक है, 1,750 का 3 से, तो आंसर आएगा 5,750, सॉरी 250। ओके, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आ गया गाइस, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में शो भी करेंगे प्रॉफिट। एंड देन राम का अमाउंट लिखेंगे, राम का प्रॉफिट कितना था 5,250।
एंड श्याम का था 3500 और घनश्याम का था 1750। ओके, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी हम टैली कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्टनर का ना यहाँ पे टैली करते, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000 प्लस 5,250, तो दैट इज 1,25,250। देन श्याम का 93,500। देन थर्ड पार्टनर का 76,500, सॉरी 76,750। ये अमाउंट हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे। ओके, तो डेबिट साइड में आप देख सकते हो फर्स्ट पार्टनर का 1,25,250 है, उसको 9,000 से माइनस कर देंगे। तो ये, और इसमें सबसे फर्स्ट वन आएगा लोन अकाउंट, क्योंकि जो थर्ड पार्टनर है वो रिटायर होगा क्लास, ठीक है। तो थर्ड पार्टनर का जैसा अमाउंट है सेम अमाउंट हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, मतलब अमाउंट बच गया जो है। अभी सिर्फ दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम। तो राम में लिखेंगे 1,25,250 माइनस 9,000, तो आंसर आएगा 1,16,250, ठीक है। और फिर श्याम का लिखेंगे 93,500 माइनस 6,000, तो आंसर आएगा 87,500। ये जो बैलेंस CD आया है इसको हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और घनश्याम का लोन आया तो घनश्याम का लोन लिखेंगे। तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में गाइस, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। कैपिटल हमने पहले से लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे राम, सेकेंड, ओके, राम, उसके नीचे श्याम। ओके, राम का कैपिटल आया था 1,16,250। देन गाइस अब हम श्याम का लिखेंगे 87,500, ठीक है। ये दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो आंसर आएगा क्लास 2,03,750, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब लिखते हैं क्लास हम लोग लोन अकाउंट। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखेंगे घनश्याम, FS देखिए लोन अकाउंट, घनश्याम लोन अकाउंट, और इसका अमाउंट हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे 76,750। तो ये हो गया पार्टनर कैपिटल और लोन कंप्लीट। अब हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे क्लास। तो चलिए हम बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो 2 लाख प्लस 76, 22, 12, 50 और 3,000, तो दैट इज मीन्स का आंसर आएगा 3,67,500। और गाइस मैंने कैल्सी पहले मैंने कर लिया हुआ है, और मुझे मालूम है इसका आंसर एसेट्स का भी आंसर सेम आएगा। तो 3,67,500 सेम ही आएगा। लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स हो गया क्लास। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपका बैलेंस शीट भी कंप्लीट होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप बैलेंस शीट को टैली कर सकते हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल आंसर बैलेंस शीट का। देखिए गाइस अगर कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी स्टेप्स के अंदर, कोई भी एडजस्टमेंट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। और गाइस चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरीके के सोल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 12th बोर्ड जो है महाराष्ट्र बोर्ड उसका सिलेबस कवर कर रहा हूँ गाइस। और भी आपके सब्जेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।